सो गाइज़ फाइनली आज हम बात करेंगे बिहार एसआई एग्ज़ाम को लेकर। और बिहार एसआई एग्ज़ाम कैंसिल के लिए जो प्रोटेस्ट चलाया गया था, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मतलब एक्शन आया ही नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि अब तक नहीं आया तो अब नहीं आएगा, क्योंकि बिहार सरकार इस पे कुछ एक्शन ली ही नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद और काफ़ी आंदोलन करने के बाद भी सरकार कुछ एक्शन ली नहीं है बिहार एसआई एग्ज़ाम के बारे में कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या ही कीजिएगा, मान लीजिए इस पे सरकार कुछ एक्शन ली नहीं है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आखिर पेपर वायरल कैसे हुआ। मान लीजिए पेपर और सब कुछ आप ले रहे हैं, उसके बावजूद भी पेपर वायरल क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब सरकार को जांच करनी चाहिए। क्योंकि इससे जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके साथ काफ़ी मतलब गलत हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट बन ही नहीं रहा है, और जो पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट बन रहा है। तो इससे मतलब काफ़ी पढ़ने वाले लड़कों पे असर पड़ रहा है। और सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि आखिर पेपर वायरल कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब पेपर देते समय आप सब चीज़ ले रहे हैं, तभी उसके बावजूद पेपर वायरल कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इतना करने की मान लीजिए प्रोटेस्ट चलाने के बाद भी सरकार कुछ एक्शन नहीं ली है, तो अब मतलब पेपर कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि आप लोग देख ही लिए कि हर साल यही होता है बिहार एसआई के साथ या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के साथ, तभी सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है। तो अब पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि अगर मेरे अनुसार मैं जो कट ऑफ बताया हूँ, जितने भी कैंडिडेट का अगर उतना नंबर आ रहा है तो आप लोग मेंस में अच्छी तरह से लग जाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं वो कट ऑफ का वीडियो बनाया था। तो जितने भी कैंडिडेट का अगर उतना नंबर आ रहा है तो आप लोग मेंस में अच्छे से लग जाइए। क्योंकि मैं आप लोगों से बता ही दिया हूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा। 20 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास बिहार एसआई का प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, और मेंस फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक मेंस करा लिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिनका अच्छा नंबर है तो वुमेंस के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल में भी टाइम नहीं देता है। आप लोग देखे हैं कि मेंस के एग्ज़ाम के बाद तुरंत 1 महीने में फिजिकल करा लेता है और काफ़ी संख्या में लड़के फिजिकल में चढ़ते हैं। तो जिनका भी फिजिकल अगर कमज़ोर है तो फिजिकल के लिए अभी से मतलब 1 घंटा कम से कम टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं। पहले आप मेंस पे फोकस कीजिए और केवल 1 घंटा आप रनिंग कीजिए मतलब फिजिकल के लिए। तो अब मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेंस के लिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। और इनका भी अगर कम नंबर आया है ना तो आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए अभी से, क्योंकि बहुत जल्द बिहार एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है इसको पूरा करा के तुरंत उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। इनका भी मतलब कम नंबर है, और जिनका अच्छे से नंबर आ रहा है वो मेंस में लग जाइए। क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट आप लोग जानते ही हैं कि बिहार एसआई बहुत जल्द कराता है। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। और आप लोग का कमेंट आया था कि मतलब कितना नंबर पे बनेगा, तो मैं बता ही दिया हूँ। मेरा जाकर वीडियो देख लीजिए कट ऑफ का। अगर जिनका भी उतना नंबर आ रहा है तो सेफ़ है, और मेंस की तैयारी में लग जाइए। गर्ल्स के लिए मैं बताया हूँ, हर मतलब कैटेगरी का मैं बताया हूँ वीडियो। आप लोगों का कमेंट काफ़ी आ रहा है कि सर इतना मेरा है, इतना मेरा है, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप लोग जाके देख लीजिए और आप लोग मेंस में लग जाइए। अगर मान लीजिए आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और पूछ रहे थे कि आप लोग के मतलब बुक कौन सा फॉलो करें मेंस के लिए, तो ज़्यादा मतलब जो प्री में आप फॉलो किए थे ना उसी बुक को आप फॉलो कीजिए। क्योंकि मेंस में भी उतना क्वेश्चन थोड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब हाई आता है, बस वही क्वेश्चन रहता है वही लेवल का। तो आप लोग भी मेंस में वही बुक को फॉलो कीजिए जो प्री के लिए किए थे। ज़्यादा मतलब मैगजीन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग भटकाने से जानते ही हैं कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। एक एक या दो बुक को बस फॉलो कीजिए, जिसको आप प्री में फॉलो किए हैं उसको भी मेंस के लिए भी उसको भी फॉलो कीजिए। और आप लोग जानते ही हैं कि जो नए लड़के हैं हिंदी भी कम से कम मान लीजिए जो क्वालिफाई होता है उसको भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग नए लड़के मान लीजिए बहुत होंगे जिनका अच्छा नंबर आया होगा, तो वो लोग जानते होंगे कि मेंस में केवल एक एग्ज़ाम होता है। लेकिन मेंस में आप लोग पता ही है कि मेंस में 2 एग्ज़ाम होगा, हिंदी क्वालिफाइंग होगा और जो जिस पे कट ऑफ बनेगा फाइनल कट ऑफ वो सेकंड एग्ज़ाम होगा, आप लोग को पता ही है। तो फाइनली आप लोग मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और
अब आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए कि पेपर कैंसिल होगा, और पेपर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार इस पर कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है तो पेपर कैंसिल कैसे होगा। इस पर क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर पेपर वायरल कैसे हो रहा है। आप लोग जब सब कुछ ले रहे हैं पेपर देते के समय, मतलब पेपर पूरा होने के समय, तब भी पेपर आखिर वायरल कैसे हो रहा है। ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। मान लीजिए जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका वो कुछ नंबरों से वंचित हो जा रहा है। मान लीजिए जिसका नकल हुआ होगा, जिसका पेपर मान लीजिए नकल के माध्यम से हुआ होगा, वो पास होगा ना। जो मान लीजिए पढ़ के गया होगा तो उसे कम ही करेगा ना। तो यही सरकार को सोचना चाहिए और छात्रों के हित के प्रति कार्य करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। कुछ तो मतलब एक सरकार आइडिया लगाए कि जिससे पेपर मतलब आउट ना हो, सरकार इस पर कुछ एक्शन ले, पेपर आउट ना हो। मान लीजिए कि जैसे बीपीएससी करा रहा है, उसका क्यों नहीं वायरल हो जाता है। तो वैसे भी एसएससी कराए कि वायरल ना हो। तो इसके प्रति सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप छात्रों के हित में आइए और पेपर वायरल ना होने दीजिए। जैसे अभी आने वाले एग्ज़ाम में बिहार एसएससी है, फिर बिहार पुलिस है, फिर बिहार एसआई आने वाला है। तो आने वाले बहुत से एग्ज़ाम हैं, उसके प्रति आप अच्छा मतलब कार्रवाई किया जाए कि पेपर वायरल ना हो और पढ़ने वाले बच्चों का एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट बने, जिससे मतलब काफ़ी फ़ायदा हो बच्चों में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो भी कैंडिडेट का अच्छा नंबर है वो मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।